अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफ़क़त महमूद, ये वो लोग थे जिनको एक ही वक्त में उस वक़्त के आईएसआई के सरबराह ने पीटीआई में शामिल करवाया था। अब और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो इमरान ख़ान के नंबर 2 बनने की दौड़ में शामिल थे, उसमें एक जहांगीर तरीन थे, एक शाह महमूद कुरैशी थे और एक असद उमर थे। शाह महमूद कुरैशी की क्वालिफ़िकेशन ये थी कि वो बाप दादा से हुकूमतों में चले आ रहे थे। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर रहे थे, किसी ज़माने में मुस्लिम लीग के साथ भी रहे थे। उनके पास मजहबी कार्ड भी था, एक गदी नशीन भी है और ड्राइंग रूम सियासत के भी माहिर है और किसी हद तक मुक़्तदिर हलकों के भी पसंदीदा शुरू दिन से चले आ रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, कोई और दौर हो, तो वो मुक़्तदिर हलकों ही का गेम खेलते रहे। जो असद उमर साहब हैं, उनकी क्वालिटीज़ एक तो ये थी कि वो वालिद साहब की वजह से उनके भी मुक़्तदिर हलकों के साथ शुरू दिन से रवाबित थे और उनके पसंदीदा या कारिंदा समझे जाते थे। दूसरा, असद उमर साहब मार्केटिंग के माहिर हैं और मार्केटिंग में भी अपनी प्रोडक्ट से ज़्यादा फिर अपनी ज़ात की मार्केटिंग बहुत खूबी के साथ कर सकते हैं, मीडिया पे भी या किसी शख्सियत के सामने भी। इसलिए उन्होंने अपने आप को माहिर मईशत के तौर पर मशहूर करवाया था, इमरान ख़ान साहब के सामने भी, कौम के सामने भी और मुक़्तदिर हलकों के सामने भी। जहांगीर तरीन साहब भी बड़े तेज़ आदमी हैं और मुख्तसर वक्त में उन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत कमाई है। इससे पहले वो किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी काम कर चुके थे। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर रहे थे और वो भी एक तजुर्बाकार सियासतदान थे, मुक़्तदिर हलकों के साथ उनके भी रवाबित थे। तो इन तीनों में मुकाबला था इमरान ख़ान साहब का नंबर 2 बनने का, लेकिन वो मुकाबला जहांगीर तरीन साहब जीत गए। वजह उसकी ये थी कि जहांगीर तरीन साहब एक तो जिस तरह पैसा कमाने के माहिर है, इसी तरह पैसा लगाने और लुटाने के भी माहिर है। वो उनके जहाज़ इमरान ख़ान साहब के सपुर्द रहा, उनके हेलीकॉप्टर उनके सपुर्द रहा, वो दिन रात उनके साथ रहते थे और उनके जलसों में और बाकी चीज़ों पे पैसा भी धड़ाधड़ वो लगा रहे थे। उसके बरक्स शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब इंतहाई कंजूस वाक़या हुए हैं। आप देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को कहीं हमने उस पैमाने पे ख़र्च करते हुए तो नहीं देखा जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ख़र्च करते थे, लेकिन उल्टा वो चंदे इकट्ठे करते वक्त भी हमने मज़ार पे वो उनको देखा है। असद उमर साहब की कंजूसी का ये आलम है कि जब धरनों के दिनों में पीटीआई के अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे, तो उस वक़्त भी वो सरकार की जो गाड़ी थी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनको मिली थी, वो उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि मीडिया में उसका बड़ा गलगला भी रहा। तो ये मुकाबला मजमूई तौर पर जहांगीर तरीन साहब जीत चुके थे और वो ही नंबर 2 बन गए थे। और फिर धरनों के बाद के दिनों में तो मुक़्तदिर हलकों के साथ राब्ते का काम भी वो किया करते थे, इमरान ख़ान साहब के बिहाफ पे। अब यहाँ पे उन दोनों ने कुछ और लोगों के साथ मिल के एक साजिश अपनी ये कामयाब करवा दी कि इलेक्शन से पहले उनको डिस्क्वालीफाई कराने में कामयाब हो गए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद भी वो इमरान ख़ान साहब से भी जुड़े रहे, उसी शिद्दत के साथ पैसा भी इस्तेमाल करते रहे और पार्टी में लोगों को भी शामिल करवाते रहे। इलेक्शन के दौरान एक चाल उनकी यूँ कामयाब हुई कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को सूबाई असम्बली तक उन्होंने, जहांगीर तरीन साहब ने उनको पहुंचने नहीं दिया। यूँ उनका वज़ारत आला का ख्वाब पूरा नहीं हुआ और फिर उनको सिर्फ वज़ारत ख़ारजा पे ही इक्तफ़ा करना पड़ा। ये मैच इनका जारी था। इलेक्शन के बाद हुकूमत पीटीआई को मिल गई, लेकिन उसके बाद जहांगीर तरीन साहब पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठा करते थे और उनका ये समझा जाता था कि आज भी वो इमरान ख़ान साहब के बाद दूसरे ताकतवर आदमी हैं। आखिर में तो किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब बाज आ गए थे, लेकिन असद उमर साहब का ये ख्याल था और ये शायद किसी हद तक हकीकत भी है कि उनको वज़ारत ख़जाना से जहांगीर तरीन साहब ने हटाया है। चुनांचे उनके ग्रुप में शीरी मज़ारी भी शामिल थी, उनके साथ अली ज़ैदी साहब भी उनके साथ थे और ये दोनों मिलजुल के साजिश करने के बहुत माहिर हैं। तो वो साजिश तो करते रहे,
लेकिन उनकी कोई भी साजिश जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ या उनका कोई भी जादू जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका पहले से इमरान खान साहब के साथ मामला दुरुस्त था। इस दौरान दो नए कैरेक्टर दाखिल हुए जिन्होंने फैसला कुन किरदार अदा किया। एक थे आज़म खान साहब। आज़म खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के आदमी समझे जाते थे और ANP की हुकूमत में वो खैबर पख्तूनख्वा में अहम मनासिब पर फाइज भी रहे, इसलिए परवेज़ खटक साहब उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज़म खान साहब ने एक दोस्त के ज़रिए जहांगीर तरीन तक रसाई हासिल की और जहांगीर तरीन साहब को कूजे में बंद करने के बाद जहांगीर तरीन साहब ही ने उनको खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगवा दिया। वहाँ से जहांगीर तरीन के ज़रिए उनका रब्ता इमरान खान साहब से भी कायम हो गया और धीरे धीरे वो इमरान खान साहब को भी अपना गर्विदा बनाने लगे। चुनांचे जहांगीर तरीन साहब ही ने इमरान खान के ज़रिए उनको परवेज़ खटक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगवा दिया। और फिर जब वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान साहब उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रहे थे, तो उसमें भी जहांगीर तरीन साहब की मर्ज़ी शामिल थी, क्योंकि उससे पहले 2 साल तक जहांगीर तरीन और इमरान खान परवेज़ खटक को पैरालाइज़ करके आज़म खान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में अपने मामलात या हुकूमत को चलाते रहे। दूसरा जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो जुल्फ़ी बुखारी का है। जुल्फ़ी बुखारी उससे पहले जहांगीर तरीन के ग्रुप में थे और जुल्फ़ी बुखारी इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर यूँ हैं कि एक तो वो इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं, लंदन में वो उनकी मेज़बानी करते रहे, फिर उनके घरेलू मामलात में भी वो शरीक रहें उनको हैंडल करने में। वो और अभी भी वो बनी गाला के इंतहाई फेवरेट है। इस दौरान 2 बंदों ने स्विच कर दिया अपने कैंप को। एक आज़म खान साहब, वो जहांगीर तरीन साहब की कैंप को छोड़ के असद उमर और अली जैदी वगैरह के कैंप में चले गए। लेकिन जो फैसला कुन किरदार था वो जुल्फ़ी बुखारी का था। अब पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो जहांगीर तरीन से नाराज़ होकर असद उमर वगैरह के ग्रुप में चले गए और फिर जो कुछ करवाया है प्राइम मिनिस्टर से वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ही ने करवाया और तभी असद उमर का ग्रुप कामयाब हो गया। मैं समझता हूँ कि ये जो शुगर कमीशन है वो एक बहाना था जहांगीर तरीन को ठिकाने लगाने का, क्योंकि किसको पता नहीं है जहांगीर तरीन साहब के माली मामलात हों, उनके शुगर के मामलात हों, वो पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को सबसे ज़्यादा पता था तो वो इमरान खान साहब को था। इसी तरह इमरान खान साहब कोई बच्चे नहीं हैं और उससे पहले जब सब्सिडी दी जा रही थी शुगर मिलों को या फिर जब उसके एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया जा रहा था तो उनको पता था कि ये किस लिए किया जा रहा है। और उसका एक और सबूत ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब को फारिग करवाने के बाद अभी तक शुगर कमीशन की रिपोर्ट में जो मुलविस लोग हैं किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुसरो बख्तियार वहीं पे बैठे हैं, उनके भाई वहीं पे बैठे हैं। तो ये वो सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब और जुल्फ़ी बुखारी वगैरह ने उनकी गलतफहमियाँ पैदा कर दी और उनके जहन में ये बात बैठ गई थी या बिठा दी गई कि जहांगीर तरीन उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। चुनांचे जहांगीर तरीन के टेलीफ़ोन टैप करवाए गए, उनकी अहलिया के टेलीफ़ोन टैप करवाए गए, उनके घर के सामने कैमरे लगवाए गए और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब इस चीज़ से सबसे ज़्यादा दुखी थे। और फिर उनको ऐसी चीज़ें सुनवाई गई कि जहांगीर तरीन कहते हैं कि वो मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उनका मुखालिफ वो ये कहते हैं जेन्युइन है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब इस चीज़ पे कन्विंस कराए गए कि जी वो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, यही वजह है कि उनसे जान छुड़ाई गई। अब जब वो उधर बैठे हैं तो ये गलत तासुर है कि जी इमरान खान साहब ने उसको वहाँ पे बिठाए हुए है, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जहांगीर तरीन से शदीद ख़तरा महसूस कर रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब को ये यकीन है कि वो अगर आते हैं तो हो सकता है कि इमरान खान साहब स्कोर सेटल करने के लिए और अपोजिशन के मुंह बंद करने के लिए उनको अंदर करा दें। तो इस वक्त अमली सूरत ये है कि जहांगीर तरीन इमरान खान से खौफज़दा है और इमरान खान साहब उनसे खौफज़दा है, क्योंकि उनको तो पता है कि उनकी पार्टी के 50% से ज़्यादा MPAs और MNAs जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए यहाँ पे आए हुए हैं और वो जहांगीर तरीन की सरगर्मियों पे आज भी भरपूर नज़र रखते हैं और उनको ये खौफ है कि कहीं उनकी हुकूमत को गिराने में जहांगीर तरीन साहब अपना इंतकाम लेके हिस्सा ना डालें।